पिछले लगभग 18 महीने से राहु के प्रभाव को हमने झेला है और यही राहु देवता हमारे धन भाव पर जो उपस्थित थे, इन्होंने हमारे आर्थिक परेशानियों को हमारे सामने ला करके उपस्थित किया। साथ ही साथ कैरियर भाव पर दृष्टि देकर के कर्म क्षेत्र में भी एक सजगता, एक सही स्थिति नहीं बन पाई। परंतु क्या अभी राहु देवता जब 30 अक्टूबर 2023 को 5:43 सायंकाल के समय पर ये गोचर परिवर्तन कर जाएंगे और भाई ये मीन राशि पर ही गोचर कर जाएंगे, तो क्या ये हमारे जीवन में बेहद परिवर्तन कारक होगा? इसी बात को लेकर के आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि अब तक राहु देवता ने आपको क्या फल प्रदान किया और फिर ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा वो परिणाम होगा जो राहु देवता के द्वारा आपको प्रदत्त होगा। फिर हम जानेंगे वो कौन से उपाय होंगे जिससे इससे हम और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। ध्यान दीजिएगा, पिछले 18 महीने से लगभग अप्रैल 2022 का वो समय था जिस समय से ये आपके ठीक धन भाव को इन्होंने प्रभावित करके रखा था। धन भाव पर इनका आना, इसका मतलब ये हो गया बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें आर्थिक रूप से संपन्नता को प्राप्त करने में बहुत दिक्कत गई होगी, या फिर आर्थिक परेशानी है जो निरंतर हमारे जीवन पर बनी हुई है। दूसरे तौर पर यही वो स्थान है जो हमारे कौटुंबिक जीवन का होता है, हमारे पारिवारिक सदस्यों का होता है। इसलिए हमारे कुटुंब में भी एक प्रकार से अशांति का माहौल भी बहुतों ने अपने जीवन पर आत्मसात किया था। सिर्फ यही नहीं, राहु की दृष्टि जब आपके दूसरे भाव पर थे तो इनकी दृष्टि सीधे पड़ी आपके 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि इनकी पड़ी आपके छठे भाव पर। छठा भाव आपके नौकरी का है, आपके कर्जों का है और आपके शत्रुओं का है। हमने नौकरी पर बहुत प्रयास किया, अपने नौकरी को अच्छा बनाने का प्रयास किया, परंतु एक ऐसा माहौल बन ही नहीं पाता था कि हमारे अंदर वो टैलेंट होते हुए भी, वो क्षमता होते हुए भी, वो ज्ञान होते हुए भी हमें वो पद, प्रतिष्ठा और सम्मान के सहित में धन की प्राप्ति में हमें कमी दिखाई दिया। ये स्थान वो स्थान हो गया जहाँ पर राहु की दृष्टि थी, वो कर्जे का स्थान है। बहुतों ने इस समय पर आर्थिक कर्जे के बोझ से अपने आप को दबा भी पाया। क्यों? क्योंकि धन भाव से राहु देवता छठे भाव को देख रहे थे। छठे भाव कर्जे का स्थान होता है, इसलिए कर्ज की अधिकता भी बढ़ी। हमने प्रयास तो बहुत किया अन्य किसी माध्यमों के द्वारा जिससे कर्जों से हमें मुक्ति मिल जाए, परंतु स्थिति जस की तस भी बनी पड़ी थी। यही वो स्थान है छठा भाव जो किसी न किसी प्रकार से हमें अवरोध की ओर हमें अग्रसित करता था। यही वो स्थान है जो हमारे शत्रुओं का होता है, एक अनजान सा शत्रु, क्योंकि राहु क्या है? राहु छाया है, इसलिए एक अनजान सा शत्रु हमारे सामने एनी टाइम होता था और कब वो हमारा काम बिगाड़ करके चला जाता था हमें इस बात की जानकारी भी नहीं होती थी। हमारे जो विरोधी हैं इस समय पर ज़्यादा प्रभावी हो रखे थे क्योंकि राहु ने कहीं न कहीं इस भाव को प्रभावित कर रखा था। अब सिर्फ यही नहीं, इनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ी थी वो अष्टम भाव पर, मानो रुकावट, तनाव, परेशानी, डिप्रेशन, ये सब कुछ भी हमने अपने जीवन पर देखा पिछले 18 महीनों से। और तो और इनकी एक दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ती है। इनकी नवम दृष्टि, दसम भाव वो स्थान हो गया जो आपके कैरियर का होता है। कैरियर में उछाल की कोई संभावना दिखती तो थी परंतु वो उछाल बन ही नहीं पाती थी। ये स्थान वो स्थान हो गया जो हमने अपने व्यापार के लिए बहुत सा धन लगाया, अपने व्यापार को उन्नति के मार्ग पर ले जाना चाहा, लेकिन स्थिति ऐसी बन पड़ती थी कि फिर घूम फिर करके हम उसी स्थान पर आकर के टिक जाते थे जहाँ से हमने प्रारंभ किया है। लेकिन भूलना नहीं है, प्रत्येक अंत के बाद एक शुभारंभ होता है और इसी कारण से अंत ही आरंभ होता है। अब यहाँ पर अब क्या होगा? अब क्या इन सब चीज़ों से हमें मुक्ति मिल पाएगी? तो हाँ, इस बात को कभी मत भूलिएगा, राहु देवता 30 अक्टूबर को आपके धन भाव से जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ अभी आपको बताया हमने, जहाँ जहाँ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, अब वहीं वहीं एक अच्छे माहौल की स्थिति आ सकती है। दूसरी बात समझिएगा, राहु देवता अब प्रवेश कर रहे हैं, भाई कोई और राशि नहीं, मीन राशि ही राहु देवता को मिला था जो आपकी अपनी राशि पर ही इन्होंने अपना गोचर किया है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक ग्रह एक घर आगे बढ़ते हैं, जैसे 1 के बाद 2 जाएंगे, 2 के बाद 3 जाएंगे, लेकिन राहु देवता की चाल हमेशा वक्र गति की होती है, हमेशा उल्टी चाल चलते हैं राहु देवता। इस हिसाब से ये आपके धन भाव को छोड़ करके आपके अपने राशि पर इनका प्रभाव हो गया। अब मीन राशि पर ही इनका गोचर हो गया। सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड जो राशि होगी, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पूर्ण जो राशि होगी वो आपकी ही राशि होगी, मीन राशि ही होगी। इसलिए इसे आप सतर्कता पूर्वक ध्यान से समझिए प्रभाव अब क्या मिलने वाला है।
राहु देवता एक तरफ तो अग्नि तत्व की राशि पर थे, अब आ गए हैं आपकी राशि जल तत्व की राशि है। कैसा होगा? अग्नि के स्थान पर राहु को बल ज़्यादा मिलता था, जल स्थान पर आकर के कुछ शांति प्राप्त करेंगे। एक दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जब ये इसके पहले जब थे तो मंगल की राशि पर थे। मंगल तो स्वयं एक उग्र ग्रह माने गए हैं, एक सेनापति ग्रह माने गए हैं, मानो राहु को यहाँ पर बल मिल गया। लेकिन अब क्या होगा? अब ये मीन राशि पर आ गए हैं, जिसके स्वामी होते हैं स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और एक गुरु के सामने एक शिष्य की भला क्या चले, या फिर शिष्य कुछ बुरा करना भी चाहे तो उतना अधिक बुरा नहीं कर पाएगा, इस बात को आप समझिए। दूसरी बात समझिएगा, राहु कैसा है? तो राहु तो दानव है भाई, इससे मांस, मदिरा और कई प्रकार के जो आसुरी प्रवृत्ति हैं वो सब कुछ राहु के अंदर समाहित है। लेकिन ये घर किसका है? ये घर तो देवगुरु बृहस्पति का है। यहाँ पर मंत्र जाप होते हैं, पूजा पाठ होता है, सिंपल दाल चावल रोटी यहाँ पर मिलता है। लेकिन राहु को इनके अनुसार सामग्रियाँ नहीं मिल पाएगी, अर्थात राहु कहीं ना कहीं कुछ कम प्रभाव से परिपूर्णता की ओर अग्रसित होंगे। अब क्या वास्तव में ये स्थान इनके लिए अनुकूल होगा? इसे जानने के पहले एक बात और समझ लीजिए, इसके पहले जो थे वो ये थे धर्म त्रिकोण राशि पर, और अब जो आ गए हैं वो मोक्ष त्रिकोण राशि पर आ गए हैं। मतलब आपकी अपनी जो मीन राशि है वो मोक्षदायक राशि मानी गई है। यहाँ पर आकर के राहुदेव क्या सही फल देंगे? वास्तव में देखा जाए तो केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो मोक्ष प्रदाता होते हैं, लेकिन राहु को मोक्ष से कोई मतलब नहीं, वो तो वृद्धि करना है। यदि कोई अटैचमेंट की बात आती है तो राहु है, यदि कोई डिटैचमेंट की बात आती है तो केतु है, आप ये समझ लीजिए। अब राहु देवता यहाँ पर आकर के वास्तविक में क्या फल देंगे? दो परिणाम के फल हमने इसे अपने कैलकुलेशन द्वारा निकाला है, क्योंकि प्रत्येक ज्योतिषियों का अलग अलग नज़रिया होता है ग्रहों को देखने का। हमारा नज़रिया ये है भाई कि कोई भी ग्रह आपको हमेशा शुभ नहीं देगा और कोई भी ग्रह आपको हमेशा अशुभ नहीं देगा। एक अशुभ ग्रह से भी हम अच्छाई निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से एक दूध से जिस प्रकार से मक्खन निकाला जा सकता है और मक्खन से घी निकाला जाता है, देखिए दूध तो वही है, वहीं पर दूध की कीमत कितनी हो गई? 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये किलो। लेकिन घी की कीमत आप सब जानते हैं 1000 रुपये किलो घी का मूल्य होता है। कैसे हम इसी राहु के द्वारा इतना महत्वपूर्ण प्रभाव ले सकें कि हमने जीवन को ये अच्छा बना सकें? दो प्रकार से परिणाम होंगे, एक तो होगा कुछ नेगेटिव और एक तो होगा कुछ पॉजिटिव। दोनों को ही आप समझिए। पहले नेगेटिव को समझ लेते हैं कि क्या आपको होने की संभावना है। राहु देवता लग्न में होंगे। लग्न कौन हो गया? मेरा शरीर हो गया। तो शरीर में एक प्रकार से अस्थिरता। यदि आप ये समझते हैं कि मेरे स्वास्थ्य में पहले से कोई बाधा चल रही है तो ये हमेशा रहेगी, नहीं, अस्थिरता, स्थिर नहीं रहेगा। अस्थिर, कभी अच्छा कभी बुरा, ये समय देखने को मिलेगा स्वास्थ्य में। यदि आप ऑलरेडी स्वस्थ हैं, कोई किसी प्रकार से तकलीफ आपके शरीर पे नहीं है, तो फिर भी मैं कहूँगा आपको सजग रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि राहु देवता आपके लगन में होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल नहीं माना जाएगा। दूसरे प्रकार से देखा जाए तो यही स्थान हमारे जीवन में एक सब कुछ, यदि एक लग्न ही वो स्थान होता है जिनका वो केंद्र स्थान होता है, जिनका नियंत्रण सभी घरों पर होता है। इसीलिए लग्न की बड़ी महत्ता बताई गई है। राहु यहाँ जाएंगे, हो सकता है कुछ नियंत्रण आपके हाथ से बाहर चले जाएं। तो इसलिए अपने प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो धन का हो या परिवार का हो या कोई भी उत्तरदायित्व आप अपने ऊपर रखते हैं, वहाँ पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, चाहे वो आपके जो काम करने वाले हों या फिर जो आपके सदस्य ही क्यों न हो। अब इनके पॉजिटिव साइड क्या होंगे भाई? इनके पॉजिटिव साइड ये होंगे कि राहु देवता जिस स्थान पर होते हैं वहाँ 10x करते हैं, 10 गुना वृद्धि करते हैं। तो पहला जब ये आपके लगन पे होंगे तो लगन को बढ़ोतरी बनाएंगे, अच्छा बड़ा बनाएंगे। इसका मतलब आप में वो टैलेंट आएगा, वो क्षमता आपके अंदर आएगी कि कैसे मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। राहु जहां पर होते हैं वहां पर वृद्धि कारक माना गया है। इस हिसाब से अपने धन की वृद्धि के लिए आप ज़्यादा मेहनत करेंगे। क्यों? क्योंकि शरीर भरी पर ही तो बैठे हुए हैं राहु देव। देखिए, हमने ये क्यों शब्द इसलिए यूज़ किया, क्योंकि ये जो मन है हमारा, ये बड़ा चंचल है। इसे प्रूफ चाहिए कि भाई ऐसा क्यों होगा, और जब इस मन को प्रूफ मिल जाता है तब वो बात को स्वीकार करता है। और ध्यान रखिएगा, इसी मन का संबंध हमारे अवचेतन मन से होता है, और अवचेतन मन के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। एक राहु मात्र ऐसा ग्रह है जो चंद्रमा को ग्रसित कर सकता है। चंद्र ग्रहण जब बनती है तब आपने देखा होगा, चंद्रमा को जब प्रभावी बना देते हैं, राहु से ग्रसित कर लेते हैं, तो चंद्र ग्रहण का योग बनता है। इस हिसाब से ये मन को ये प्रूफ हो गया कि हाँ भाई राहु लग्न पर है।
अब इस राहु के द्वारा और क्या लाभ लिया जा सकता है? इस राहु के जब लग्न पर राहु होते हैं तो इस समय पर हम अपने जीवन पर विदेशों से जुड़ करके यदि कोई कार्य करते हैं वहां से भी हमको सफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि, सीधी दृष्टि इनकी पड़ती है 7वें घर पे। यदि हम अपने बिजनेस को, व्यापार को, कर्म क्षेत्र को बाहर ले जा करके कोई कार्य कर पाए, वहां से हमें सफलता की प्राप्ति होगी। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर होगी। संतान के दृष्टिकोण से एक अच्छा वातावरण बन सकता है, संतान के लिए कोई सुखद कोई समाचार मिल सकता है, परंतु हाँ, संतान इस समय पर कुछ एग्रेसिव हो सकते हैं, कुछ क्रोधी हो सकते हैं संतान। क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। एक दूसरी तरफ से राहु की एक दृष्टि पड़ रही है 7, 8, 9 आपके नवम भाव पर। नवम भाव हमारे भाग्य की जागृति का होता है। राहु जब देखेंगे तो राहु का हमने पहले ही बताया, इन्हें धर्म से और भाग्य से कोई ज़्यादा इनका संबंध नहीं होता राहु का। इसलिए आप जब जब धार्मिक बनना चाहेंगे, धर्म का कार्य करना चाहेंगे, ये राहु आपको रोकने का प्रयास करेंगे। परंतु ये बात कभी मत भूलिएगा, आपके स्वयं जो राशि के अधिपति बनते हैं, जो आपके लग्नाधिपति बनते हैं, वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और भाई जैसे ही राहु आपके धन भाव को छोड़ करके अगले भाव पर बढ़ेंगे, अर्थात आपके लग्न पर आएंगे, तो मतलब गुरु तो यहाँ पर आपके सबल हो गए ना। अभी तक जो निर्बल थे, राहु का प्रभाव था, गुरु चांडाल योग का प्रभाव था, तो गुरु को यहाँ पर बल मिल गया। और गुरुदेव हैं कौन आपके लिए? आपके तो ये सदैव लग्न के स्वामी बनते हैं और साथ ही साथ आपके कैरियर के स्वामी बनते हैं। तो एक बात तो ये समझ लीजिए, राहु कम से कम धन भाव को छोड़े हैं, गुरु का साथ छोड़े हैं, तो गुरु के पास बल आ गया। अब बल जब गुरु के पास आ गया, इसका मतलब हमारा कैरियर, हमारा व्यापार, हमारा नौकरी, ये सब श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ेगा। ये सब हमारे जीवन में हम देख पाएंगे, उसको अच्छाई का फल हमें प्राप्त हो पाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु ने आपके मतलब राहु ने आपके गुरु को छोड़ दिया, जो आपके राशि के अधिपति हैं। एक आवरण बना था, एक भय और भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। अब तक पिछले 18 महीने से आपने देखा, एक भय था, एक भ्रम था हमारे मन में, पता नहीं ऐसा होगा कि ऐसा होगा, वो होगा कि ये होगा। कम से कम यहाँ से तो मुक्ति मिलेगी। हाँ, राहु जब लग्न में होते हैं, कई प्रकार से हमें ये ध्यान भी रखना होगा, किसी अन्य के द्वारा हमें भ्रमित कर दिया जाता है, क्योंकि राहु मन पर इनका कैप्चर होता है। क्योंकि ऊपर का भाग राहु है, आप ध्यान दीजिएगा, नीचे के भाग तो केतु हो गए। राहु जब आपके शरीर, आपके लग्न पर आएंगे, मतलब फेस पर ही राहु आएंगे, इस समय पर कुछ हेडेक भी इस समय पर रहेगा, कुछ हेडेक रहेगा, कुछ डिप्रेशन आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ समय बैठ करके आपको मेडिटेशन जरूर करना है, कुछ ध्यान लगाइए, अपने गुरु से जुड़िए, अपने आराध्य देवता से जुड़िए, वहाँ से आपको ये कृपा मिलेगी। माना जाता है कि यदि वहाँ से आपको कृपा मिल जाए, आपके परमात्मा से, आपके प्रभु से, आपके गुरु से आपको कृपा मिल जाए, तो ये राहु, केतु और अन्य ग्रह आपके कभी कोई भी बिगाड़ नहीं कर पाएंगे। कैसे हम अब इस राहु ग्रह के सकारात्मक प्रभाव को अपने जीवन पर उतार पाएंगे, इसको अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। राहु का संबंध होता है काले रंग से और नीले रंग से, इसलिए, और इनका जो संबंध होता है वो कंबल से होता है, ब्लैंकेट से होता है। अभी ठंडी का समय आने वाला है और ठंडी के दिनों में बहुत से गरीब बेसहारा ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो इस ठिठुरते हुए ठंड में भी उनके पास कोई तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं होगा, ओढ़ने के लिए चादर नहीं होगा, कंबल नहीं होगा। उनका, आप बेसहारों का यदि आप सहारा बन जाते हैं, राहु आपके लिए प्रसन्नता शीघ्र प्राप्त हो जाएगी, राहु की प्रसन्नता आपको। क्योंकि राहु कंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंबल उनको दान कीजिए, काले रंग का या नीले रंग का कंबल उनको दान कर दीजिए। इससे होगा क्या, राहु की कृपा तो मिल ही गई, राहु की प्रसन्नता तो मिल ही गई, साथ ही साथ उस गरीब आदमी का आपको दुआ मिल जाएगा। और माना जाता है एक दुआ भी यदि हमें मिल जाए तो बड़े से बड़े हमारे जो खराब परिणाम है उसको भी ये शुभ परिणाम में परिवर्तित कर सकते हैं। और माना भी गया है भाई कि दान देने से हमेशा धर्म की वृद्धि होती है, दान देने से हमेशा धन की वृद्धि होती है। आप दान दीजिए, देख लीजिए धर्म आपके धन की वृद्धि होगी कि नहीं होगी। बहुत से शास्त्रों में इस बात की प्रमाणिकता को सिद्ध हुआ है कि जिन्होंने भी दान दिया है उनके धन की वृद्धि जरूर हुई है। और दान, धर्म, ये दोनों ही हमारे जीवन में बहुत अनुकूलता से सिद्ध होगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होगा, आपको ध्यान रखना है मंत्र जाप का। कहा गया है, रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा भी है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। इस हिसाब से आपको मंत्र जाप पर एक आपका विश्वास होना चाहिए। आप अपने गुरु का मंत्र जाप करते हैं, किन्हीं अन्य देवी देवताओं का जो आपके इष्ट हैं उनका मंत्र जाप करना कभी मत छोड़िए, वो सदैव आपके लिए सहाय होते हैं। कोई पाठ करते हैं आप, उसका पाठ कभी मत छोड़िए। वही तो हैं जो विपत्ति के परिस्थितियों में भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, और इसी कारण से बहुत खराब स्थिति में भी हम निकल करके बाहर आ जाते हैं।
इस राहु के लिए बताया गया है। राहु को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन आपको चाहिए कि रात्रि के समय पर ओम रांग राहवे नमः का आप जाप कर सकते हैं, अन्यथा ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः का जाप कर सकते हैं। ये दोनों ही मंत्र बड़े प्रभावकारी हैं। जो हमने ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः का जाप बताया है, ये तंत्रोक्त मंत्र है। इसका जाप करके शीघ्र अतिशीघ्र आप राहु के फल को ले सकते हैं। परंतु शास्त्रों में इसका समय रात्रिकालीन बताया है। यदि रात के समय में आपके पास समय न हो तो आप इसे सुबह या दोपहर को भी कीजिएगा, लाभ मिलकर ही रहेगा। दूसरा, यदि आप करना भी चाहें जाप को तो सायंकाल के पश्चात भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको निरंतरता बनी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, लग्न में राहु यहाँ पर उपस्थित है। कई प्रकार से हमें भरमाने का प्रयास भी किया जाएगा, भ्रमित किया जाएगा, हमारे गलत मार्गों पर ले जाने का प्रयास किया जाएगा। परंतु क्योंकि राहु है ना लग्न पर, हमें ऐसा रास्ता दिखेगा कि चलो भाई गलत रास्ते पे चले जाते हैं, कोई शॉर्टकट तरीका अपना लेते हैं अपने जीवन में अच्छा प्राप्त करने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई भी अनैतिक कार्य एक न एक दिन हमें विपत्तियों से बचा नहीं सकता। हमारे जीवन में वो जरूर घटना घटती है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म का हिसाब तो भैया हर किसी को देना ही पड़ता है, और इस हिसाब से ये राहु देवता को आप समझे, इसके लाभ को लीजिए, और यही राहु देवता आपके लग्न पर आकर के बहुत कुछ आपको प्रदान कर सकते हैं, बहुत आपका जीवन उन्नत बना सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना हर बार की भांति इस बार भी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।